हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस किए थे लास्ट सेशन तक। आज से हम एक नई मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड जो कि एवरेज प्रॉफिट से कोई भी फर्म जितना ज़्यादा अर्न करती है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और उसके बेसिस पे हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 3.32। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। सैलरी है 60,000 रुपये ईच, मतलब दोनों की 60 एंड 60 टोटल सैलरी हो गई 1,20,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर, आखिरी के 3 सालों का प्रॉफिट दिया 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेसेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट के एवरेज सुपर प्रॉफिट का बेसिस पर 2 सालों का परचेस पे हमने निकालना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। हमको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्टली डिटरमाइन द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 lakh प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 divided by 3, total 10,80,000 divided by 3 is equal to rupees 3,60,000। 3,60,000 क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, क्योंकि पार्टनर सैलरी इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो कि प्रॉफिट में से माइनस नहीं होती है। 2 पार्टनर है, 60,000, एक की सैलरी है तो 2 की सैलरी टोटल हो जाएगी 1,20,000। 1,20,000। So that we will get rupees 2,40,000। 2,40,000 क्या हुआ, दिस AAP, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ये क्या है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। देन we will calculate normal profit. Normal profit. Normal profit is equal to average capital employed multiply by normal rate of return divided by 100. Average adjusted capital, average capital employed, that means opening capital employed divided by plus closing capital employed divided by 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी है वही लेना है। केवल हमको इस क्वेश्चन में एक ही कैपिटल दी है, वो है 10 लाख। वी विल टेकन दिस 10 लाख एज एवरेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इंटरेस्ट रेट दिया है डिवाइड बाय 100। वी विल गेट रुपीज
1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,50,000। अब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना हमने फाइंड किया था अभी? 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। That means super profit is equal to rupees 90,000. Then value of goodwill. Goodwill is equal to super profit multiply by number of years purchases। नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सुपर प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में फाइंड किया है 90,000 ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। 2 ईयर्स परचेसेस क्वेश्चन में दिया था इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ओके बच्चों, तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested rupees 50,000. On an average, the profits were rupees 16,000. The normal rate of return in the industry is 15%. Goodwill is to be valued at 4 years purchases of profit in excess of profit at the rate of 15%. देखिए प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%, डेट मीन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जितना प्रॉफिट है, इसका मतलब यहाँ पर चाहे वर्डिंग नहीं लिखा है बट इसका मीनिंग यही है सुपर प्रॉफिट ऑन द मनी इन्वेस्टेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैपिटल है 50,000। देखिए यहां पर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमको दिया है, एडजस्टेड प्रॉफिट जिसको हम AAP कहते हैं। क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर्थ 16,000। यही आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट होगा 16,000 रुपये। ठीक है, अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल employed multiply by normal rate of return divide by 100। अब देखो बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कैपिटल हमको गिवन है 50,000 और नॉर्मल रेट का है 15%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50,000 का 15% 7,500। फाइंड द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 7,500, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 8,500, 8,500। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि कितना निकालना, 4 ईयर्स परचेसेस, तो फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट है 8,500 multiply by number of year purchase 4, then we will get 34,000 as value of goodwill। बच्चों एक सिंपल मेथड है, हमको हमेशा पहले एपी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, अगर दिया है तो ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में फॉर्मूले में है, बट अगर हमको एवरेज नहीं मालूम है, एवरेज के लिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल चाहिए होती है, अगर नहीं मालूम है तो हम जो कैपिटल दिए उसी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. The total capital of the firm of Sakshi, Mehak and Megha is 1 lakh and the market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years were 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, ये होमवर्क, ये क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, राकेश अशोक earned a profit of 5,000, they employed capital is 25,000 in the firm, it is expected that the normal rate of return is 15% of the capital, calculate the amount of goodwill if goodwill is valued 3 years purchase of super profit। यहाँ पर भी बच्चों अर्न प्रॉफिट 5,000 दिया है, डेट मीन्स ये क्या होगा, एएपी हो गया। एएपी आपको 5,000 दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 25,000 दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है। तो 25,000 का 15% 3,750 आपका नेट जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एएपी आपको दिया हुआ है, एएपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे and then goodwill. It's also homework। Question number 21. Average net profit expected in future by XYZ firm is 36,000 per year। 36,000 आपको expected profit, average profit दिया हुआ है। Average capital employed is the business by the firm is 2 lakh। Average capital employed 2 lakh दिया है क्वेश्चन में। The normal rate of return from capital invested in the class of business is 10%. That means 10% is a normal rate। Remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum। Remuneration 6,000 per annum दिया है, तो जो हमको एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर लेंगे, एपी आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 36,000 का एवरेज प्रॉफिट दिया, 6,000 रेमुनेशन माइनस हो जाएगी, रेमुनेशन मीन्स सैलरी। 30,000 का एपी हो जाएगा और जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया उसका 10% यानी कि 2 लाख का 10% 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट फाइंड करके गुडविल फाइंड करना है, ये भी आप कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। 3 सालों का आपको प्रॉफिट
प्रॉफिट दिया 2017 सॉरी 2018 17,000, 2019 20,000 and 2020 23,000. Capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. पूरे टाइम कैपिटल 80,000 रही, डेट मीन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी 80,000 होगा. हैविंग रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व 15% कंसिडर टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल. 15% हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेंगे. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchases of average super profit earned during the above mentioned 3 years. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है. बच्चों सिमिलर क्वेश्चंस होने के कारण मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम इनके लिए टाइम यूज़ करने के बजाय हम आगे कोई और अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 22 अगेन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 23, ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट आपको 8 लाख दे दिया है. द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. The total value of assets and liability of the business were 22 lakh and 5 lakh 60,000. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. If it is valued 2.5 years purchases, 2.5 year purchases हमको लेना है. तो ठीक है बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. देखें, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमको 8 लाख दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस 8 लाख. अब हमको कैपिटल, नेट कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं अगर हमको एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी है. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. ध्यान रहे, टोटल एसेट्स में हमको क्या नहीं लेना है, एक तो गुडविल नहीं लेना है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और फैक्ट्री एसेट्स नहीं लेना है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. क्वेश्चन में हमको एसेट्स दिए 22 लैक्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5,60,000. 5,60,000. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 16,40,000. अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी फाइंड हुई 16,40,000 मल्टीप्लाई बाय हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कहा था, 10%. 10%. So we find the normal profit is equal to 1,64,000. 1,64,000. अब 1,64,000 जब हमको नॉर्मल प्रॉफिट आया तो अब हम फाइंड कर लेते सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
AAP adjusted average profit minus नॉर्मल प्रॉफिट। AAP हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 लाख माइनस 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड किया, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 6,36,000। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। Goodwill is equal to super profit multiplied by number of year purchases सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया 6,36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस कितना दिया है क्वेश्चन में 2.5 years, 2.5 years यानी कि 2.5 अगर हम टाइम्स लेते हैं तो 6 का हो जाएगा 15 लाख और 36 का हो जाएगा 90 लाख। डेट मीन्स 15,90,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चों जब भी कभी अगर कैपिटल नहीं दिया है तो हम कैपिटल को इस टोटल एसेट्स अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये कैलकुलेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल फाइंड कर लेंगे और देन आफ्टर वी विल फाइंडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। ओके, yes, next question number 24. Capital of the firm of Sharma and Verma is 2 lakh and the market rate of return is 15%. कैपिटल हो गई 2 लाख, नॉर्मल रेट हो गया 15%। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 12,000 ईच। बच्चे ये जरूर ध्यान रखना जब ईच लिखा है तो आपको जितने पार्टनर से उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। शर्मा और वर्मा 2 पार्टनर है तो सैलरी 12,000 ईच, 12,000 इंटू 2 डेट मीन्स 24,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000। 3 सालों का प्रॉफिट 60,000, 72,000 और 84,000 है। फर्स्टली वी डिटरमाइन द एवरेज प्रॉफिट। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट के एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमको गुडविल फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में सैलरी माइनस करना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन 1 April 2020 द एग्जिस्टिंग फर्म had assets of 75,000 including cash 5,000, its creditor amounting to rupees 5,000 on that day। जैसे टोटल एसेट्स तो हो गई 75,000 की और आउटसाइड लायबिलिटी जो क्रेडिटर से 5,000 की। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ 10,000 while the partners capital account shows a balance of 60,000। 60,000 रुपये हमको पार्टनर्स की कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे तो जो रिजर्व दिया है वो आपको ऐड करना होगा। हम 2 अप्रोच से निकाल सकते हैं, एसेट्स अप्रोच टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और लायबिलिटी अप्रोच कैपिटल प्लस रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिव एसेट्स। इसके बाद में if normal rate of return is 20%, goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchases of super। हमको
यहाँ पर क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है 24,000। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25, हमें ओके एवरेज फाइंड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यस बच्चों, फर्स्टली वी डिटरमाइन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू capital employed is equal to total assets minus outside liabilities। टोटल एसेट्स हमको क्वेश्चन में गिवन है 75,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5,000, देन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 70,000। दिस इज एसेट्स अप्रोच। और अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से देखते हैं, देन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस fictitious एसेट्स। एसेट जो नहीं है, कैपिटल हमको दी हुई है 60,000 प्लस फ्री रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 10,000 जनरल रिजर्व, और ये तो है ही नहीं, तो कैपिटल इस अप्रोच से भी कैपिटल वही आएगी 70,000। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 70,000। अब क्वेश्चन में हमको गुडविल दिया हुआ है, गुडविल दिया है और हमको ये कहा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेसेस। तो 4 years परचेसेस अगर हमको दिया है तो देखो हम उल्टा चलेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, चलो बच्चों इसके पहले एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं ताकि सीधे फिर आंसर ही आ जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले फर्स्टली वी डिटरमाइन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 70,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू रुपीज 14,000। ओके, देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। क्वेश्चन में हमको गुडविल दिया हुआ है 24,000 का गुडविल हमको दिया हुआ है और 4 years परचेस दिया है। मतलब इस इंफॉर्मेशन से
हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं इंटू 4। 24,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹6,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000। आगे चलते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 6,000, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमको मालूम नहीं है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने पहले फाइंड किया था 14,000। 6,000 प्लस 14,000 is equal to average profit, then average profit is equal to ₹20,000। इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं 20,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमको कभी कुछ और इन्फॉर्मेशन गुडविल दिया है तो बाकी जो हमको अननोन इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमको दे दिया 2 लाख रुपए का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हमको कहा है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000, यहाँ पर भी देखो गुडविल दे दिया 2,50,000 एट 4 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट पे गुडविल है 2,50,000। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। तो ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 26। हमको क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट AAP इज इक्वल टू ₹2 लाख। 2 लाख, ओके। अब हमको गुडविल दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर था, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। गुडविल क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 2,50,000। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेसेस हमको 4 दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेसेस 4 दिया। 4 इस तरफ आ जाएगा। 2,50,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट so that super profit is equal to ₹62,500।
सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 62,500। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सुपर प्रॉफिट हमको मालूम है 62,500 इज इक्वल टू एपी, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना दिया है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं हम इससे। यस, हम इसको इधर लाएं तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लाए, यहां बचा 2 लाख और माइनस 62,500 रुपीज, 1,37,500। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में हमको दिया है 10% डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1,37,500 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 10। ये 100 इस तरफ आ गया, ये 10 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 13,75,000। ये हमारा आंसर। तो बच्चों आज हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के नॉर्मल क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट सेशन में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के विथ एडजस्टमेंट क्वेश्चंस और कैपिटलाइजेशन मेथड वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आज यहीं तक बच्चों, ओके, गुड बाय बच्चों।